इस वीडियो में मैं आपको G96, G97, G50 कोड का CNC मशीन में क्या यूज़ होता है वो बताता हूँ। तो बेसिकली यदि आप देखें तो ये G96 यूज़ होता है आपका G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब यदि आप कांस्टेंट कटिंग स्पीड की बात करें तो कांस्टेंट कटिंग स्पीड निकालने का फॉर्मूला आता है VC इक्वल्स पाई DN/1000। ठीक है, इसमें D क्या होता है? D होता है डायमीटर ऑफ वर्कपीस, डायमीटर ऑफ वर्कपीस, और N क्या है? RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, और ये जो VC है, ये VC बेसिकली आपका है, इसकी जो यूनिट है वो है mm पर मिनट। ठीक है, mm पर मिनट कटिंग स्पीड है और कांस्टेंट कटिंग स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए बेसिकली कांस्टेंट कटिंग स्पीड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई आप वर्कपीस है, उसमें दो क्रॉस सेक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया गया है। मान लो दो सेक्शन है, एक वर्कपीस का इस तरह से सेक्शन है और दूसरा सेक्शन इस तरह से है। तो इस पर आपको टर्निंग करना है, मीन्स इस वाले पोर्शन पर भी टर्निंग करना है और इस पर भी टर्निंग करना है। तो यदि आपको कटिंग स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये 30 है इसका डाया और इसका डाया है 40। ठीक है, तो यदि आप निकालेंगे यहाँ से, यदि आप इसका निकालना चाहें और मान लो हमको जो VC है, मान लीजिए VC हमको मेंटेन करना है 200 mm पर मिनट, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो स्पिंडल होगा वो RPM ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा। स्पीड तो सेम रहेगा आपका कटिंग स्पीड, लेकिन RPM चेंज हो जाएगा। जैसे आप इस केस में देखेंगे RPM निकालना चाहें 30, यदि मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो पाई शिफ्ट पाई इनटू डायमीटर हमने लिया है कितना फर्स्ट केस में 30। ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, और VC कितना माना है हमने? 200 माना है VC। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 200 इक्वल्स पाई और D की वैल्यू में लिख दी 30 N/1000। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसका इधर क्या हो जाएगा? ये इसके नीचे आ जाएगा, मीन्स इसका आपने सॉल्व किया तो ये आएगा 200 इक्वल 0.0942 और N। तो N की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? N की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाई आंसर, मीन्स आपका आ गया जो RPM है वो आ गया आपका 2122, है ना, रिवॉल्यूशन RPM, ये आपका RPM। अब ऐसे ही यदि आपको कटिंग स्पीड सेम रखना है लेकिन आपका डायमीटर 40 है तो उस केस में क्या होगा? देखो उस केस में यदि आप निकालना चाहें तो शिफ्ट पाई इंटू 40, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 ये आ गया, और इसको 200 में इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 150। तो ये फर्स्ट केस में RPM आ गया, सेकंड केस में RPM कितना है? 1591। तो इन दोनों केसेस में बेसिकली क्या है, आपने कटिंग स्पीड तो सेम रखा है ना, कटिंग स्पीड सेम रखा है, लेकिन RPM क्या है? अलग है। तो ये RPM ऑटोमेटिक मशीन अलग अलग ले लेगा। ठीक है, अब इसके लिए कोड किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये G96 का मतलब समझ आ गया। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इसका यदि मुझे कोड लिखना है तो कोड लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको? G96 और S200, मीन्स आपका ये आपका कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड हो गया, और S200 का मतलब आपने जो स्पीड दिया है वो कितना दिया? 200 mm पर मिनट। लेकिन इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें आपको मैक्सिमम स्पीड भी मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि कभी बार क्या होता है कि जैसे जैसे आप डायमीटर को कम करते हैं, जैसे जैसे यदि आप डायमीटर कम करते हैं और ये आप कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं तो आपका RPM बढ़ता जाएगा। अब RPM में भी जो आपका मोटर होता है, मोटर का एक स्पेसिफिक RPM होता है, 3000 RPM होता है या 3500 RPM होता है। इन केस मान लो यहाँ से जो N निकालना है उसका RPM 3000 से ज़्यादा आएगा तो मोटर आपकी क्या हो सकती है? ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए हम ये तो सेम यूज़ करता है, लेकिन हम मैक्सिमम RPM भी डिफाइन करते हैं। तो मैक्सिमम RPM होते हैं स्पिंडल RPM, उसके लिए हम यूज़ करते हैं G50। तो ये आपका G50 होता है मैक्सिमम स्पिंडल RPM। ठीक है, इसमें G50 भी यूज़ करते हैं और G92 भी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए यदि आप लिखेंगे तो ये G96 हो जाएगा पहले, S200, और नीचे आपको G50 या फिर ऑब्लिक में G92, मीन्स एक ही कोड आपको यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है मशीन कौन सा है, और इसमें आपको RPM डिफाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन कर दिया है RPM, मान लो आपने ये 25 RPM मैक्सिमम RPM, इसका मतलब कुछ भी आए है RPM इस फॉर्मूले से जो भी कैलकुलेशन आता है, लेकिन यदि इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन से जो RPM आ रहा है उसकी वैल्यू 2500 से ज़्यादा है, मान लो 2600-2700,
तब भी मशीन उतनी वैल्यू ना लेके वो मैक्सिमम कितना लेगा 25 आरपीएम, मीन्स इससे ज़्यादा पे ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये दोनों कोड साथ में यूज़ करते हैं G96 और G50 और G92। अब इसमें बाकी आप देखेंगे G97 यूज़ करते हैं कांस्टेंट स्पिंडल आरपीएम। जब आपका वर्कपीस का डायमीटर एक जैसा होता है तो उस केस में ये यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है G97 आपने मेंशन कर दिया एस 1600, मीन्स थ्रू आउट द ऑपरेशन जो स्पिंडल की स्पीड है वो 1600 आरपीएम ही रहेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं साथ साथ में, ये कोड होते हैं फीड के लिए। जैसे आप फीड प्रोवाइड करते हैं जो टूल को CNC टर्निंग में, तो G94 या G98 ये यूज़ होते हैं आपका फीड किस में प्रोवाइड करने के लिए। ये फीड प्रोवाइड करता है आपका mm/मिनट में, ठीक है। और एक कोड होता है G95 और G99, ये आपका फीड प्रोवाइड करता है mm/रिवॉल्यूशन। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।